अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक रोज़मर्रा की रेसिपी जो आमतौर पे आप घर पे इस मौसम में ख़ास तौर पे बनाते हैं। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हमने 1 कप, जो छोटा चाय का कप होता है, वो हमने ली है दाल माश की। उसको हमने भिगो दिया था गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए। उसी टाइम में हमने गर्म पानी जो है वो कर लिया था और उसको हमने इस तरह से पतीली में डाल के इसमें रख दिया था। और जो जिस पानी में हमने इसको भिगोया हुआ था वो मीठा पीने वाला पानी था, तो इसलिए उसी में हमने इसको जो है वो डाल के रख दिया था। नीचे से फ्लेम ऑन कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम, और साथ में हमने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही हमने नमक ऐड कर दिया है तकरीबन आधा चम्मच। पानी जो हमने लिया है वो हस्बे ज़रूरत, जितना भी रिक्वायर्ड हो उतना आपने लेना है। हल्दी ले ली है हमने आधा चम्मच। हल्दी लेने के बाद उसको हमने अच्छे से इसमें मिक्सअप कर दिया है और अब इसको कवर से जो है वो ढक के रख देंगे बॉयल होने के लिए। फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। अब ये बॉयल हो रही है तो मीनवाइल हमने इसमें आधा चम्मच जो है वो घी ऐड कर दिया है। घी ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से कवर से ढक देंगे। तब तक इसको बॉयल करेंगे जब तक कि जो दाल है वो अच्छे से बॉयल ना हो जाए। ऑलमोस्ट 95% जब तक दाल जो है वो बॉयल ना हो जाए तब तक हम इसको बॉयल करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी दाल बिल्कुल जो है वो सॉफ़्ट हो चुकी है, गल चुकी है। अब हमने एक पैन में ऑयल ले लिया है आधा कप। उसमें हमने एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो काट के, बिल्कुल बारीक बारीक काट के, वो हमने ऐड कर दिया है। नीचे चूल्हा जला देंगे और इसको ऑलमोस्ट मीडियम फ्लेम पे जो है वो हमने फ्राई करना है। और इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर जो है वो प्याज का चेंज ना हो जाए और कुछ ये थोड़ा सा जो है वो फ्राई हो जाए। जब इसका कलर चेंज होगा तो फिर हमने इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट फिर से ऐड कर देना है। पहले हमने दाल में ऐड किया था, अब हमने इसमें मसाले में ऐड कर रहे हैं। इसमें ऐड करने के बाद अब हम इसको इसके साथ जो है वो फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करेंगे हम लोग तकरीबन 5 से 7 मिनट। और उसके बाद हम इसमें एक बारीक कटी हुई टमाटर जो है वो ऐड कर देंगे। और इसको जो है फिर थोड़ा सा हिलाने के बाद हम इसको कवर से ढक के रख देंगे ताकि टमाटर जो है ये सॉफ़्ट हो जाए। 4-5 मिनट बाद कवर हटाएंगे तो हमारी टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो चुकी होगी। फ्लेम यहाँ पे लो रखेंगे। अब कवर हटाने के बाद आप फ्लेम जो है इसको दोबारा से मीडियम कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको 2 से 3 बार यहाँ पे दम पे रखना है। चम्मच हिलाने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से दम पे रख देंगे ताकि जब टमाटर हैं ये बिल्कुल हमारे जो हैं ये सॉफ़्ट हो जाएँ। अब हमारे टमाटर जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो चुके हैं। मसाला काफ़ी हद तक जो है वो रेडी है। इसमें अब हमने जो है वो स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। यहाँ पे अब हमने सिर्फ ऐड किया है नमक, और साथ में जो है हमने ज़ीरा और जो धनिया का पाउडर, साथ में 1 चम्मच सोर मिर्च और 1 चम्मच जो है चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। उसके साथ अब हमने ये साबुत ज़ीरा जो है इसका 1 चम्मच ऐड किया है। हम यहाँ पे टेबल स्पून नहीं, टी स्पून की बात कर रहे हैं, और थोड़ा छोटा होता है तो आप हस्बे ज़रूरत जो है नमक मिर्चें आप ऐड कर सकते हैं। जितना हस्बे ज़ायका आपको अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपको पसंद है या घर वाले पसंद करते हैं तेज़ या कम, और उस हिसाब से नमक और मिर्चें ऐड करेंगे। अब ये जो मसाला हम रेडी कर रहे हैं इसको हमने भून लेना है, अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। साथ साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो हम ऐड करते जाएंगे ताकि जो है ये अच्छे से फ्राई हो जाए, अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। अब इसमें हमने जो है हल्दी पहले ऐड नहीं की थी, तो हम जो है आधा चम्मच इसमें हल्दी भी ऐड कर देंगे। हल्दी ऐड करने के बाद अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। इसी टाइम पे आप यहाँ पे सब्ज़ मिर्च और साथ में आप सब्ज़ धनिया भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अब 2 अदद जो है वो सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको हमने डिफरेंट साइज़ में काट के जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। और अब हमने मसाले को तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये बिल्कुल यकजान ना हो जाए और ये जो घी ना छोड़ दे तब तक। मीनवाइल इसमें हमने ऐड कर देनी है सूखी मेथी। इसको आप थोड़ा सा जो है मसल के इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। सूखी मेथी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो आप भी हर तरह की हांडी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जो दाल है उसका पानी जो है वो अलग कर लिया है इस तरह से, और दाल जो है उसको अलग कर लेंगे। हमारा मसाला क्योंकि जो है वो रेडी हो चुका है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो है घी छोड़ चुका है और ये बिल्कुल यकजान हो चुका है सारा मसाला। तो अब इसमें जो है वो हमने अपनी जो दाल है वो ऐड कर देनी है। आपको हमने बताया कि जो पानी है उसका वो अलग कर लिया है।
थोड़ा सा 1-2 घूंट अगर रह भी जाए पानी तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा पानी ना हो। पानी को अलग कर लिया है। एक साबुत सब्ज़ मिर्च जो है वो भी हमने अब यहाँ पे ऐड कर दी है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हमने जो वही वाला जो पानी था उसको इसमें ऐड कर दिया था और ये उसको हमने 5 से 7 मिनट तक जो है वो पका लिया था बिल्कुल लो फ्लेम पे। और ये हमारी हांडी जो है ये बिल्कुल पक के रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी माश की जो दाल है वो पक के तैयार हुई है। आप इसके ऊपर से धनिया से गार्निश कर सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।